ध्यान दें, जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। जीविका जीवन के लिए है और जीवन जीवन धन भगवान के लिए है। लेकिन हम लोग उल्टा किए बैठे जीवन जीविका में लगा दे रहे हैं। ये कथा सिखाएगी तपती सर, अरे तब शिवती सर, अरे नयन उभारा, चितवत काम भयउ जरिछारा। कामदेव की पत्नी रति रोने लगी, कहा महाराज अब बताइए हमारे पति को तो आपने जला करके नष्ट कर दिया, अब मैं कैसे रहूंगी। भगवान शंकर जी ने कहा जाओ, द्वापर युग में भगवान नारायण का जब कृष्ण के रूप में अवतार होगा, उन्हीं के पुत्र के रूप में आपके पति मिल जाएंगे। और इधर देवताओं को आश्चर्य हुआ कि जब भगवान शंकर जी कामय देव को जला दिए तब क्या होगा। पुनः सप्तऋषि भेजे गए और जब सप्तऋषि आए तो सप्तऋषियों ने जाकर के कहा देवी जी हम बता रहे थे कि आप हमारी बात मान जाओ, आप शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हो। पार्वती जी ने कहा हुआ क्या। कहा आपको पता नहीं लगा। कहा क्या। कहा भगवान शंकर जी के पास कामदेव गया था, कामदेव को जला करके शंकर जी ने नष्ट कर दिया। तो पार्वती जी ने कहा अरे आप लोग साधु हो, इतने अज्ञानी हो। सती भगवती पार्वती अपने पति महादेव को किस रूप में देख रही हैं। कहा हमारे जान सदा शिव जोगी, वो योगी हैं। अरे हमारे जान सदा शिव योगी, और अज अनवद्य अकाम अभोगी। तब सप्तऋषियों ने प्रणाम किया माता जी को और जाकर के शंकर जी को बताया। मुहूर्त निकाला गया, सुंदर मुहूर्त निकाला गया। और जब बढ़िया मुहूर्त निकाला गया, इसी दिन बारात आएगी और विवाह होगा, तो बढ़िया मुहूर्त निकाले। और इधर भगवान शंकर जी आसन लगा करके बैठे हुए हैं और आसन लगा करके जंगल में तपस्या कर रहे हैं। बाबा की जरा मस्ती देखें। और इधर मुहूर्त निकाल दिया गया। मुहूर्त कैसे निकले। सप्तऋषियों ने सुंदर मुहूर्त निकाला और बाबा पद्मासन लगा करके बैठे हैं। सोते न सुनखत अरे सुघरी सुहाई, और बेगी बेद विधि लगन धराई। ध्यान देना, महादेव का विवाह कैसे हो रहा है। बेगी बेद विधि लगन धराई, वैदिक रीत से विवाह हुआ है। और आप कहीं दूसरी जगह सुनिएगा उल्टा का पुल्टा बता देंगे। सुनना जरा, हम भी वही बता करके फिर इसका वास्तविक रूप बताने का प्रयास करूंगा। सुंदर वैदिक रीत से मुहूर्त निकाला गया और जब मुहूर्त निकाला तो लगन पांच यश सब ही सुनाई, अरस मुनि सब असुर समुदाय, अरे सुमन वृष्टि नभ पाचन बाजे। सुंदर मुहूर्त निकाला गया तो आसमान से देवताओं ने पुष्प की वर्षा करना शुरू कर दिया। और इधर भगवान शंकर जी जंगल में जाकर के पद्मासन लगाए बैठे हैं। अरे बाबा आसन जमौले बाबा, इनका विवाह होने वाला है और ये पद्मासन लगा के बैठे हैं जंगल में। अरे बाबा आसन जमौले बाबा, अरे जंगल वही में भोले। और इधर पार्वती जी की तपस्या है। अरे तन मन धन से है
मैया की तपस्या चल रही है कि तन मन धन से अरे भजन करबई हो तोहके लइके संवरिया निकल चलबई 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 तन मन धन से तन मन धन से भजन करबई हो तोहके लइके संवरिया निकल चलबई हो तोहके लइके संवरिया निकल चलबई हो तोहके लइके संवरिया। ये भजन कर रही हैं। अब जरा देखें, शिव ही शंभो गण करहि सिंगारा शिव ही शंभो गण करहि सिंगारा जटा मकोट आई मोर सवार जटा मुकुट आई मोर सवारा कुंडल कंकण पहिरे प्याला कुंडल कंकण पहिरे प्याला विभूति पट हर माला तन विभूति पट के हर छाला तन मन धन से तन मन धन से भजन करबई हो संवरिया निकल चलबई हो तोहके लइके संवरिया निकल चलबई हो तोहके लइके संवरिया निकल चलबई हो तोहके तन मन धन से तन मन धन से भजन करबई हो तोहके लइके संवरिया लइके संवरिया निकल चलबई हो तोहके लइके संवरिया निकल चलबई हो तोहके लइके संवरिया। भगवान शंकर जी को, शंकर जी की जो रुद्रगण हैं वो सजा रहे, जरा ध्यान देना, मस्त भी रहें और जरा विवेक पूर्वक कथा को श्रवण करके जीवन में उतारने का भी प्रयास करिएगा। ध्यान दें, बहुत ध्यान देकर समझें। भगवान शंकर जी की जो गण हैं वो शंकर जी को सजा रहे हैं, और सज कैसे रहे हैं? भस्म लगाए, विष्णु भगवान आए, कहे बाबा एक मुकुट होता है ना जो दुल्हा पहनता है, मौर कहते, मौर है, काम तो कुछ लाए नहीं, हम तो भजन में मगन है। लगन कहिया की है? कहा लगन कहिया की नहीं, लगन आजे की है, चलना है बारात लेकर के। तो अपने जो बड़े बड़े जटा जूट थे उन जटाओं को भगवान शंकर जी ने मौर बनाया और एकाक दो सर्पों को आज ड्यूटी पे लगा दिए। कहा बेटा इसको पकड़ के रखना चाहिए, नीचे नहीं गिरने पावे। अब सांप बेचारे पकड़ करके उसको लपेट के ठीक किए, मयूर बन गया। और तब किसी देवता ने कहा महाराज यज्ञोपवीत होना चाहिए, नहीं तो कैसे पता चलेगा, विवाह बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक सर्प को वैसे लटका दिए जैसे यज्ञोपवीत। कहा बेटा तुम ऐसे ही रहना। और सज रहे हैं, कान में बिच्छुओं का कुंडल बनाए हैं, बिच्छू पकड़ के लटके हुए कान में जैसे कुंडल पहना जाए। अब बाबा परेशान, सब लोग सोच रहे हैं। इधर लक्ष्मी माता ने विष्णु भगवान से कहा महाराज अगर आदेश हो तो हम हो बारात में चलूंगी देखने के लिए। गजब का बारात बन रही है, गजब के दुल्हा सज रहे हैं। तो विष्णु भगवान ने कहा
कि जैसे विशेष स्थान पे लिखा जाता है कि अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, वैसे लक्ष्मी जी बारात में तो चलिए लेकिन अपने जान की सुरक्षा स्वयं करिएगा, हम नहीं बचा पाएंगे। तो लक्ष्मी जी ने कहा चलिए ठीक है। अब तैयारी जब होने लगी तो भगवान विष्णु आए और शंकर जी से कहा महाराज सहबाला है आपके साथ में कोई? जब दुल्हा बारात में जाता है तो दुल्हा का जो छोटा भाई होता है ना वो सहबाला बनता है, बल्हा। क्यों? क्योंकि दुल्हा जाएगा ससुराल में थोड़ी मांगेगा कि मिठाई लाओ ये लाओ, तो राजा बना रहेगा। तो जो बल्हा बना रहता है सहबाला वो मांग रहे भैया 2 प्लेट मिठाई यहीं रख दो। जब सब चले जाएंगे तब दुल्हा महोदय उसको उड़ाएंगे।